वो पलटते हैं जब उनको माथा पे ज़्यादा टेंशन बीजेपी दे देते हैं या लाल टेम तो वो पलटी मारते हैं। और अभी का कहना है कोई ठीक नहीं है, 14 तारीख के बाद दही चूड़ा के बाद कोई ठीक नहीं है। नीतीश बाबू फिर राजद में आ भी सकते हैं। जी हमारे राजा बोलते नहीं है, वो करते हैं और बीजेपी वाले जानते हैं जो हमारा राजा कखन पलटी मार के। यादव का दही रहेगा और कोयरी कुर्मी का चूड़ा रहेगा और बहुत अच्छा फिर मिलन होगा। महादलित के वोटर जो है सिद्धि जी के साथ हैं, तो ये बाबा साहब पर जो अपमानित टिप्पणी किया गया है, इससे भी जो है राजनीतिक अस्थिरता पैदा बिहार में हो गई है। पिछले दिनों भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था, उसके बाद बिहार में राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ गया है। अमित शाह का बयान बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर था। एक मीडिया कॉन्क्लेव में पत्रकार ने सवाल किया था कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, नीतीश कुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री या नहीं। इस पर अमित शाह का एक बयान आया था कि ये संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब बातें यहाँ नहीं कही जाती है। इसके बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है, सियासी हलचल भी बढ़ गई है और लगातार जो संकेत मिल रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, उसमें कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द ही एनडीए में टूट भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। अभी हम हैं बेगूसराय के कैंटीन चौक पर और यहाँ कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजद, जदयू, लोजपा, और इन लोगों से जानना चाहते हैं कि बिहार में जो सियासी हलचल दिखाई दे रही है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या आने वाले दिनों में किसी तरह का बदलाव देखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले जदयू के ही लोग से बात करते हैं। इधर आ जाइए। जदयू के हैं वीरेंद्र पटेल जो अभी सियासी समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ भी संभव है, एनडीए में टूट हो सकती है, नीतीश जी कभी भी फिर से पाला बदल सकते हैं। क्या लगता है? ऐसा कोई आधिकारिक सूचना नहीं है पल्ला बदल सकते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल सरकार चल रही है गठबंधन के साथ ही, एनडीए के साथ ही रहेगी। जैसा आधिकारिक सूचना दे के तो पल्ला बदला नहीं जाता है। कई बार ऐसे हुए हैं, कुछ तो संकेतों में दिखते हैं। हम लोग के पार्टी में ऐसा कोई जिक्र नहीं चला है अभी तक कि पल्ला बदलेंगे। अभी तक संकेत आ रहे हैं, उसमें क्या लगा? संकेत के आधार पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी पार्टी मजबूत है, साथ में एनडीए के साथ में है और रहेगी। अभी हम लोग को जो प्रदेश कोई इस तरह कोई सूचना नहीं मिला है और नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ है, रहेंगे। कोई संकेत दिख रहा है आपको? लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ संकेत भी दिख रहा है? अभी तो ऐसा कोई संकेत नहीं है। महागठबंधन के साथ आ सकते हैं? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। अभी एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ रहेंगे। बिच्छू जी हैं, राजेंद्र महतो और बिच्छू जी, आप भी जदयू से जुड़े हुए हैं। हमारा कहना है आप जदयू से जुड़े हुए हैं? हाँ, जदयू से जुड़े। आपको क्या लग रहा है? हमरा तो यही लग रहा है, देखिए हमारा कहना, नीतीश बाबू एक अच्छे छवि के मुख्यमंत्री हैं और वो बाबा साहब को बदनाम नहीं झेल सकते। इसीलिए गृह मंत्री जो बोले हैं, देखिए सब कहता है हमारे विकास पुरुष का पलटू चचा, पलटू बाबू, वो नहीं, वो पलटते हैं जब उनको माथा पे ज़्यादा टेंशन बीजेपी दे देते हैं या लाल टेम तो वो पलटी मारते हैं। और अभी का कहना है कोई ठीक नहीं है, 14 तारीख के बाद दही चूड़ा के बाद कोई ठीक नहीं है। नीतीश बाबू फिर राजद में आ भी सकते हैं क्योंकि वो विकास के काम करेंगे। नीतीश बाबू जो दल में जाएंगे वो अपना छवि से विकास करेंगे। आ सकते हैं, आपको लगता है? हाँ लगता है, क्योंकि अभी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अमित शाह बोले बम्बई में, जैसे बम्बई का हाल किया वैसे बिहार। तो क्यों लगता है, क्यों नीतीश जी लगता है कि आपको कि दही चूड़ा के बाद राजद में जा सकते, क्यों लग रहा है? तो अभी गृह मंत्री जी क्षमा नहीं मांगे, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास बाबू रहते तो रिजाइन मार देते। हमारे क्षमा नहीं मांगे, वो जो बोले थे जो भगवान को नाम लीजिए, वो बाबा साहब भगवान नहीं है,
ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपने स्वर तो नीतीश जी भी इस पर कुछ नहीं बोले हैं। नीतीश अम्बेडकर जी पर कहाँ नीतीश जी का कोई बयान? नीतीश जी हमारे राजा बोलते नहीं है, वो करते हैं, और बीजेपी वाले जानते हैं जो हमारा राजा कखन पलटी मार के लड़ते, क्योंकि महापुरुष अपने हैं, महापुरुषों का अपमान हमारे बिहार सरकार नीतीश बाबू नहीं देखना चाहते। इसीलिए जब तक सूरज चांद रहेगा बिहार में नीतीश बाबू को महिला वोट देकर उनका नाम करेगा। आपको लग रहा है दही चूड़ा के बाद खेला होगा? खेला हो भी दही चूड़ा के बाद, क्योंकि पक्का, क्योंकि हमारे राजा बोलते नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ राजद के हैं साहब पासवान जी, इधर आ जाइए। आपको क्या लग रहा है, लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार महागठबंधन में आ सकते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव कभी भी नीतीश कुमार के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोले हैं कि मेरा दरवाज़ा बंद है। अच्छा। वो बड़े दिल दिखाते हैं, तो बड़े दिल दिखाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को भी, तेजस्वी जी के लिए भी तो बड़े दिल दिखाना न पड़ेगा। इसलिए क्या लग रहा है, सो कहिए। हम लोग तो उनको प्रधानमंत्री की उम्मीदवार भी मान चुके थे इंडिया गठबंधन के, वो अपने ने फिर एनडीए में चल गए। अब क्या लग रहा है, अभी जो सियासी हलचल है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, उसमें क्या आप एक कार्यकर्ता के नाते लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है? खिचड़ी तक इंतजार कीजिए। खिचड़ी, वो दही चूड़ा कर रहे हैं आप, खिचड़ी। वही दही चूड़ा तक, तो दही का यादव का दही रहेगा और कोयरी कुर्मी का चूड़ा रहेगा, और बहुत अच्छा फिर मिलन होगा, लगता है दही का टीका लगेगा। कह रहे हैं साहब पासवान की दही खिचड़ी का इंतजार कीजिए, यादव का दही और कुर्मी कोयरी का चूड़ा, और फिर मिलन होगा। फिर मिलन होगा, निश्चित मिलन होगा। जी आपको क्या लगता है, आरजेडी साहब भी है, आपको क्या लगता है ये जो तमाम, इधर आ जाइए, आपको क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जी खुश नहीं हैं, पलटी जरूर मारेंगे, और हमारे नेता बाबू लालू प्रसाद जी बड़े दिल के हैं। वो रामविलास पासवान जी हार गए और फिर राज्यसभा में भेजने का काम किए बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बड़े दिल के लोग हैं। फिर एक चाचा भतीजा जोड़ होने का उम्मीद बुझाता है। आपको लग रहा है कि होंगे? निठाई होंगे। ये विजय पासवान जी बहुजन एक्टिविस्ट है, आपको क्या लग रहा है, बिहार में क्या कुछ लग रहा है? अमित शाह जी के द्वारा दिया गया बयान बिहार की राजनीतिक सरगर्मी में जो है से थोड़ा गर्मी ला दिया गया। अच्छा। और वह उनका बयान नीतीश जी को सतर्क करने का काम किया गया है। नीतीश जी को ऐसा लगा है कि जो कहीं हम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे न बन जाएं। एक ये भी गौर करने की बात है, चेहरा पर चुना गया और उनको जो है से फर्नांडिस को वहाँ मंत्री बनाया गया, फर्नांडिस को, और ये बिहार में जो है से बहुत बड़े मायने रखता है। वो उनका संकेत था कि जो आगे वाले हर बार के चुनाव, जितने बार भी ये भाजपा के साथ हो, इन्होंने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े थे। चुनाव से पूर्व भी जो है तो कहते आ रहे हैं एनडीए के तमाम, चिराग पासवान जी का भी जो कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट था कि जो हमारा जो है से नीतीश कुमार जी का जो है से नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एनडीए जो है चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन अमित शाह जी के द्वारा यह कहना कि संसदीय बोर्ड में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होंगे, यह थोड़ा बेचैन करने वाला बात। और ऐसे भी जो है वैचारिक गठबंधन तो है नहीं, सरकार जो बेमेल गठबंधन, एक समाजवादी विचारधारा का, एक सांप्रदायिक विचारधारा की है, वैचारिक भी टकराट होते रहती है। केंद्र में सरकार को समर्थन नीतीश जी के समर्थन से चल रहा है, और यहाँ जो है भाजपा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व निर्देश पार्टी जो कभी कभी जो लेते हैं सांप्रदायिक जो है निर्णय लेकर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है, ये देश में जो है रोजगार के खोज नहीं चल रहा है, केंद्र सरकार के रोजगारी की खोज नहीं कर रहा है। हर मंदिर में जो है मस्जिद में जो है मंदिर की खोज करने के जो अभियान चल रहा है। आपको लग रहा है कि नीतीश जी असहज हैं? नीतीश जी पूरी तरह असहज हैं कि इससे, इनके निर्णय से केंद्र सरकार जो है डमाडोल की स्थिति में है। मैं ये कहना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो अस्थिर हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है आंध्रा में भी जो है मुसलमानों के वोट पर जो है उनको जो है पकड़ है, उनके समर्थन से उनकी सरकार बनती है। और मुसलमानों के हित के विरोध में हमेशा बात करने से वो संतुष्ट हैं चंद्रबाबू नायडू भी। और नीतीश जी को भी लग रहा है कि जो उनका
संसदीय बोर्ड के जो संसद है, मंत्री जो ललन सिंह के द्वारा यह कहना कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, इधर अशोक चौधरी भी कर रहे हैं और भी अन्य मन लोग कर रहे हैं, तो नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि जो हम भाजपा के साथ बार बार जाने से मुसलमान के वोट हमें खिसक रही हैं। वर्तमान में बाबा साहब के ऊपर और मर्यादित टिप्पणी जो अमित शाह जी द्वारा किया गया है, इससे दलित वोट जो है से एक महादलित की तादाद, बहुत व्यापक तादाद नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोई दुराई नहीं, महादलित की वोट नीतीश जी के साथ में। दलित में पासवान को आप कह सकते हैं कि नीतीश जी नहीं, लेकिन महादलित के वोटर जो है नीतीश जी के साथ हैं। तो ये बाबा साहब पर जो अपमानित टिप्पणी किया गया है, इससे भी जो है राजनीतिक अस्थिरता पैदा बिहार में हो गई है। पारस जी वाले लोजपा से नेता है अरविंद पासवान जी, आपको क्या लगता है बिहार में जो संकेत मिल रहे हैं लगातार उलट पुलट होने की संभावना तो अभी तक हमको नहीं दिख रहा है। एनडीए में सरकार बनाना, उसमें सहयोग रहा नीतीश जी का। अब जब बारी आई नीतीश जी को कि अब बीजेपी के सहारे वो अपने बिहार में सरकार बनावे, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि नीतीश जी इस वक्त किसी तरह का निर्णय लेंगे। केंद्र में तो सरकार में पहले भी मोदी जी रहे और पलट गए थे नीतीश जी, ऐसी कौन सी बात है? उस समय फुल बहुमत थी बीजेपी के साथ, आज फुल बहुमत में नहीं है बीजेपी। आपको क्या लग रहा? अगर ऐसी बात होती है तो केंद्र की भी सरकार पर धक्का पहुंचेगा और ऐसा होने नहीं देगा एनडीए। कौन? एनडीए नहीं। एनडीए मतलब कौन? एनडीए मतलब बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि हमसे नीतीश कुमार नाराज हो, उसको हर हाल में मना करके वो अपने मुख्यमंत्री घोषित कर देगा, बीजेपी कर देगा प्रयास। अभी देखिए बीजेपी कब कौन पलटी मारेगा ये कहना मुश्किल है। आप भी कह रहे हैं मुश्किल है जी, बीजेपी पलटी मार सकता है। पलटू बाबा आप नीतीश जी को मत कहिएगा, कारण कि जब सत्ता की बात आएगी तो हो सकता है कुछ समय नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बना करके किसी दूसरे को बना दे। ये संकेत अगर ऐसा मिल जाएगा तब नीतीश जी बैठेंगे चुप? जी, ऐसे संकेत में तो नीतीश जी चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो तुरंत डिसीजन लेंगे। एकदम अपने निर्णय के मालिक स्वयं हैं और उस वक्त वो किसी से पूछने के लिए नहीं जाएंगे, वो स्वतः तुरंत पलटी मार देंगे। तो आप हैं लोजपा रामविलास पासवान के नेता मिलन जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ी बात है क्या, अभी मेरे चिराग पासवान जी हैं, अभी ऐसा कुछ भी बयान अभी तक नहीं आया और माननीय नीतीश कुमार भी नहीं आया बयान। क्या लग रहा है नीतीश जी जा सकते हैं? वो तो आगे समय बताएगा, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों, क्या लग रहा है? ऐसा अभी नहीं बता सकता मैं। नहीं जी नहीं। तो अब है राजेश कुशवाहा, बीजेपी से है। राजेश कुशवाहा जी, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश जी एनडीए छोड़ सकते हैं, महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं? नहीं, नीतीश बाबू जब उलाव हवाई अड्डा पर आए थे और उनके साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो वो स्पष्ट बोले थे जो अब बहुत हो गया, इधर उधर बहुत गए, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रहे हैं आप? जी 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 जी। अमित शाह तो क्लियर नहीं कर रहे नाम। देखिए अभी हमारा अमित शाह से बड़े नेता नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं ये वो अस्थिरता जो देख रहे हैं राजनीतिक गलियारे में, बिहार के राजनीति में जो अस्थिर लग रहा है, ये संकेत है कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो अब संसदीय बोर्ड एनडीए की जो बोर्ड बैठेगी उसमें क्या होगा, उसको सफाई देने के लिए कार्यकर्ता से लेकर उप मुख्यमंत्री बर बोले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि नीतीश जी को चूंकि डर लग रहा है कि सर नीतीश जी मैंने इधर पलट न जाए। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। अरे नीतीश पलट जाने के लिए किसी को नहीं सुनते हैं। वो अभी लोकसभा चुनाव में खूब गारंटी दे रहे थे हम कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश जी उससे तो पहले कहते थे हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो फिर गया भाजपा में। राजनीति में कुछ भी संभावना नहीं, ये कहिए आप। संभावनाओं का खेल है राजनीति। इसमें जो है ये भी संभव है क्या महागठबंधन में जा सकते हैं? महागठबंधन में जो है वो कभी नहीं जाएंगे एकदम। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सोच समझ वाले हैं और एक एक राजनीति के एक एक बिंदु पर ध्यान देते हैं। उनको डर है सोच समझ वाले हैं। एक मिनट, महाराष्ट्र वाला साहब पासवान, आप राजद से हैं भैया। सोच समझ वाले इसलिए राजद भी छोड़ के चले गए थे? नहीं, हम लोग उनको नहीं छोड़े, राजद को छोड़ के गए। सुनिए ना मेरी बात। हाँ। तो सोच समझ वाले हैं, इसका मतलब आप मानते कि राजद को छोड़ के गए तो सही निर्णय था उनका? नहीं, सही निर्णय नहीं था, लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को जो महाराष्ट्र में जो स्थिति किया
वही हो सकता है बिहार में होगा, इसलिए वह सतर्क हो रहे हैं। सतर्क हो रहे हैं। मकसूदन पासवान जी हैं, आपको क्या लगता है अभी जो सियासी हलचल है उसको देखते हैं? अरे सियासी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो कुछ भी कर सकते हैं कुर्सी के लिए, राजद में भी आ सकते हैं और कहीं भी ढलक सकते हैं, उनका कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, वो राजद में भी आ सकते हैं। हाँ राजद में आ सकते हैं, आपको लगता है? हाँ लगता है। हाँ? क्यों लगता है कि अभी राजद में आ सकते हैं? जैसा देख पुराने लोग जैसा उथल पुथल देख रहे हैं, इससे हमको अनुमान लगता है फिर कुर्सी के लिए भाग करके आएंगे यहाँ। चलिए हम और भी चौक चौराहे पर लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि जो सियासी हलचल है बिहार में उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।